फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी वह तिथि है जब भगवान शिव पहली बार ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। उस समय न आदि थी न अंत, केवल अनंत प्रकाश। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि सृष्टि में श्रेष्ठ कौन है। तभी उनके सामने एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ जिसका न तो आदि दिखाई देता था और न अंत। दोनों देवताओं ने उसका छोर जानने का प्रयास किया पर असफल रहे। अंततः उसी स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप बताया। यही अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग कहलाया और उसी स्मृति में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। मित्रों, महाशिवरात्रि का व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मसंयम और शुद्धि का माध्यम है। यह व्रत मन, शरीर और आत्मा तीनों को शुद्ध करता है। प्राचीन काल में एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए गया। रात्रि होने पर वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया क्योंकि नीचे जंगली पशुओं का भय था। उसी वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थित था। रात्रि भर भय के कारण शिकारी के हाथ से बेलपत्र टूट कर नीचे गिरते रहे। उसके साथ उसका पसीना और मुंह से निकली अशुद्ध ध्वनियां भी अनजाने में शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस प्रकार अनजाने में ही चारों प्रहरों में शिवलिंग का पूजन हो गया। प्रातः होने पर उस शिकारी को दिव्य अनुभूति हुई। मृत्यु के पश्चात उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। ये कथा बताती है कि शिव भक्ति में भावना प्रधान है, विधि नहीं। युगों युगों से भारत की सनातन संस्कृति में महाशिवरात्रि का स्थान अत्यंत पावन, रहस्यमय और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आत्मा को परम सत्य से जोड़ने का अवसर है। महाशिवरात्रि वह रात्रि है जो अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। ये शिव और शक्ति के मिलन, सृष्टि के संतुलन और आत्मबोध का प्रतीक पर्व है। साथियों, महाशिवरात्रि शब्द 3 भागों से मिलकर बना है। महान, शिव कल्याणकारी, परम चेतना, और रात्रि अंधकार या निद्रा। अर्थात यह वह महान रात्रि है जिसमें शिव तत्व की अनुभूति होती है। भक्तों, भगवान शिव को सनातन धर्म में त्रिदेवों में संहारकर्ता कहा गया है, परंतु उनका स्वरूप केवल संहार तक सीमित नहीं है। वे सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों के अधिष्ठाता हैं। शिव का अर्थ ही है जो कल्याण करे। शिव का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय है। मस्तक पर अर्धचंद्र, जटाओं में प्रवाहित गंगा, गले में वासुकी नाग, भस्म से विभूषित शरीर, त्रिनेत्र, हाथ में डमरू और त्रिशूल, कैलाश पर्वत पर वास, ये सभी प्रतीक गहरे आध्यात्मिक अर्थ रखते हैं जिनका संबंध मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड से है। महाशिवरात्रि से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें प्रमुख हैं शिव पार्वती विवाह की कथा। मान्यता है कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इसी कारण महाशिवरात्रि को शिव पार्वती के पावन मिलन का पर्व माना जाता है। यह विवाह चेतना, शिव और ऊर्जा, शक्ति के मिलन का प्रतीक है। समुद्र मंथन और नीलकंठ समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तब समस्त सृष्टि के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया। तब भगवान शिव ने संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया और उसे अपने कंठ में धारण किया। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। महाशिवरात्रि उस त्याग, करुणा और बलिदान की स्मृति का पर्व भी है। शिवलिंग का आध्यात्मिक अर्थ। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। लिंग का अर्थ है सृजन का स्रोत, यह निराकार ब्रह्म का साकार रूप है। शिवलिंग पुरुष, चेतना और प्रकृति, शक्ति के संतुलन का प्रतीक है। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, भस्म, धतूरा, भांग अर्पित करने के पीछे भी गहरा तात्विक अर्थ है। महाशिवरात्रि को केवल धार्मिक पर्व कहना इसकी गरिमा को सीमित करना होगा। ये पर्व ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा है। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि इस रात्रि में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति ऐसी होती है कि मानव शरीर में स्थित ऊर्जा स्वतः ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण योगियों ने इस रात्रि को महासाधना की रात्रि कहा। ध्यान, प्राणायाम और मौन इस दिन सहज हो जाते हैं। यही कारण है कि महाशिवरात्रि पर हजारों वर्षों से हिमालय में साधना की परंपरा रही है। भक्तों, भगवान शिव को महाकाल कहा गया है। काल का अर्थ केवल समय नहीं बल्कि परिवर्तन है। शिव काल के भी स्वामी हैं, इसलिए वे कालातीत हैं। महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब साधक समय के बंधन से ऊपर उठने का प्रयास करता है। उपवास और जागरण समय बोध को शिथिल करते हैं और चेतना गहराती है। भक्तों, शिव का डमरू नाद ब्रह्म का प्रतीक है। कहा जाता है कि डमरू से ही संस्कृत वर्णमाला उत्पन्न हुई। ये दर्शाता है कि ध्वनि ही सृष्टि का मूल है। महाशिवरात्रि पर मंत्र जाप का यही कारण है, ध्वनि के माध्यम से चेतना का जागरण। नंदी, भृंगी, गणेश, वीरभद्र ये सभी शिव के गण हैं। ये दर्शाते हैं कि शिव सभी को स्वीकार करते हैं, सामान्य, विकलांग, विचित्र, सबको। महाशिवरात्रि सामाजिक समानता का भी पर्व है। वेदांत कहता है अहम ब्रह्मास्मि, शिव उसी ब्रह्म का प्रतीक हैं।
महाशिवरात्रि आत्मा को यह अनुभव कराने का अवसर है कि जीव और शिव में कोई भेद नहीं। जब साधक ध्यान में लीन होता है तब वो स्वयं शिव बन जाता है, शिवोहम। अद्वैत में द्वैत का लोप होता है। शिव न शत्रु हैं न मित्र, वे साक्षी हैं। महाशिवरात्रि पर मौन का महत्व इसी अद्वैत बोध से जुड़ा है। कालिदास, तुलसीदास, सूरदास सभी ने शिव का गुणगान किया है। लोकगीतों, नाटकों और चित्रकला में शिव सदैव जीवंत रहे हैं। महाशिवरात्रि इन कलाओं को पुनर्जीवित करती है। भक्तजनों माता पार्वती, काली, दुर्गा, शक्ति के रूप हैं। महाशिवरात्रि स्त्री तप, धैर्य और शक्ति का उत्सव भी है। महाशिवरात्रि को योग साधना की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि इस रात्रि में पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, जिससे ध्यान और साधना सरल हो जाती है। इसी कारण पूरी रात जागरण, ध्यान, मंत्र जाप, मौन, आत्मचिंतन का विशेष महत्व है। दोस्तों, महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि अहंकार का त्याग करें, इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, सादगी अपनाएं, सत्य और करुणा का मार्ग चुनें। शिव योगी हैं, तपस्वी हैं, वैरागी हैं, वे हमें जीवन में संतुलन सिखाते हैं। महाशिवरात्रि पर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष पूजा, रुद्राभिषेक और दर्शन का अत्यंत महत्व माना गया है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का स्तंभ, अर्थात वह स्थान जहां भगवान शिव स्वयं ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए। 12 ज्योतिर्लिंग इस प्रकार हैं: सोमनाथ, गुजरात में; मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश में; महाकालेश्वर, उज्जैन में; ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश में; केदारनाथ, उत्तराखंड में; भीमाशंकर, महाराष्ट्र में; काशी विश्वनाथ, वाराणसी में; त्रयंबकेश्वर, नासिक में; वैद्यनाथ, झारखंड में; नागेश्वर, द्वारका में; रामेश्वरम, तमिलनाडु में; और घृष्णेश्वर, औरंगाबाद में। महाशिवरात्रि की रात्रि में इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन को मोक्षदायक माना गया है। महाशिवरात्रि की पूजा 4 प्रहरों में की जाती है। प्रत्येक प्रहर का अपना विशेष महत्व होता है। प्रथम प्रहर में शिवलिंग का जल से अभिषेक कर सफेद पुष्प अर्पण करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। द्वितीय प्रहर में दूध से अभिषेक करें, बेलपत्र अर्पण करें, रुद्राष्टक या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। तृतीय प्रहर में दही, घी और शहद से अभिषेक कर भस्म अर्पण करें और ध्यान और मौन साधना करें। चतुर्थ प्रहर में पंचामृत से अभिषेक कर दीप प्रज्वलन करें, साथ ही शिव चालीसा या शिव पुराण का पाठ करें। ये चारों प्रहर 4 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय का प्रतीक माने जाते हैं। भक्तों, महाशिवरात्रि में जागरण का अर्थ केवल जागते रहना नहीं, बल्कि अंतर्मन को जागृत करना है। ये रात्रि साधना, ध्यान और आत्मनिरीक्षण की रात्रि है। शास्त्रों में कहा गया है, या निशा सर्वभूतानैन तस्यां जागृति संयमी, अर्थात संयमी व्यक्ति उसी रात्रि में जागता है जिसमें सामान्य लोग अज्ञान में सोए रहते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। उत्तर भारत के काशी, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन में विशाल मेले लगते हैं। गंगा स्नान और शिव पूजा का विशेष महत्व है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अभिषेक और नाट्य सेवा होती है। चिदंबरम में नटराज की विशेष पूजा होती है। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल और ओडिशा में शिव पार्वती की लोककथाएं और कीर्तन होते हैं। पश्चिम भारत में महाराष्ट्र और गुजरात में भक्त रात्रि भर भजन कीर्तन करते हैं। भगवान शिव का नटराज रूप सृष्टि के नृत्य का प्रतीक है। यह नृत्य 5 क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह। महाशिवरात्रि उस ब्रह्मांडीय नृत्य को समझने का अवसर देती है। भक्तों, शिव संसार में रहते हुए भी संसार से परे हैं। वे हमें सिखाते हैं, भोग में भी योग है, शक्ति में भी संयम है, ज्ञान में भी विनम्रता है। महाशिवरात्रि आत्मसंयम और वैराग्य का पर्व है। इस दिन मंत्र जाप का विशेष फल मिलता है। ओम नमः शिवाय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, शिव गायत्री मंत्र। इन मंत्रों से मन की अशांति दूर होती है और चेतना शुद्ध होती है। महाशिवरात्रि केवल शिव का पर्व नहीं है, ये शिव और शक्ति के अद्वैत का पर्व है। शिव बिना शक्ति के शव हैं और शक्ति बिना शिव के अचेतन। शिव का मतलब चेतना, शक्ति का मतलब ऊर्जा। जब दोनों का मिलन होता है तभी सृष्टि संभव होती है। माता पार्वती की तपस्या, उनका समर्पण और शिव से विवाह, ये दर्शाता है कि भक्ति, धैर्य और तप से ईश्वर प्राप्ति संभव है। महाशिवरात्रि इस दिव्य मिलन का प्रतीक है। तंत्र साधना में महाशिवरात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस रात्रि को कुंडलिनी जागरण, चक्र शुद्धि, ध्यान और साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस रात पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, जिससे साधक को ध्यान में स्थिरता प्राप्त होती है। इसलिए कई योगी और साधु इस रात्रि को हिमालय, शमशान, गुफाओं और एकांत स्थानों में साधना करते हैं। भगवान शिव को शमशानवासी कहा जाता है।
इसका अर्थ मृत्यु से प्रेम नहीं बल्कि मृत्यु पर विजय है। शमशान हमें याद दिलाता है, शरीर नश्वर है, अहंकार व्यर्थ है, सत्य केवल आत्मा है। महाशिवरात्रि पर शमशान में साधना करना संसार की क्षणभंगुरता को स्वीकार करने का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि का व्रत श्रद्धा और नियमपूर्वक करता है उसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है, पापों का क्षय होता है, शिवलोक की प्राप्ति होती है। काशी में कहा जाता है काश्या मरणामुक्ति, अर्थात काशी में मृत्यु और महाशिवरात्रि का व्रत दोनों मोक्ष का द्वार खोलते हैं। बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है। इसके 3 पत्ते त्रिगुण सत्व रज तम त्रिदेव 3 नेत्र का प्रतीक माने जाते हैं। बेलपत्र अर्पण का अर्थ है अपने विकार अहंकार और अज्ञान को शिव को समर्पित करना। भस्म मृत्यु का प्रतीक है, पर शिव इसे धारण करते हैं क्योंकि वे मृत्यु से परे हैं। भस्म हमें सिखाती है सब कुछ नश्वर है, केवल आत्मा शाश्वत है। महाशिवरात्रि पर भस्म धारण आत्मबोध का प्रतीक है। भारत के विभिन्न भागों में महाशिवरात्रि से जुड़ी लोककथाएं प्रचलित हैं। कहीं इसे किसान पर्व माना जाता है, कहीं विवाह का प्रतीक, कहीं तपस्या का दिन। ये पर्व जन जन की आस्था से जुड़ा है। आज के तनावपूर्ण जीवन में शिव हमें सिखाते हैं सादगी, संतुलन, ध्यान, आंतरिक शांति। महाशिवरात्रि आत्मनिरीक्षण का अवसर है। महाशिवरात्रि केवल सन्यासियों का पर्व नहीं है बल्कि गृहस्थ जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव तपस्वी होते हुए भी गृहस्थ हैं। वे संतुलन सिखाते हैं। इस दिन विवाहित स्त्रियां परिवार की सुख शांति के लिए व्रत करती हैं और अविवाहित कन्याएं योग्य वर की कामना करती हैं। महाशिवरात्रि बच्चों को सिखाती है सादगी का महत्व, सत्य बोलने की आदत, धैर्य और संयम, प्रकृति से प्रेम। शिव का सरल स्वरूप बच्चों के मन को सहज रूप से आकर्षित करता है। महाशिवरात्रि भारतीय समाज में सामूहिक पूजा स्थल, भजन कीर्तन सेवा कार्य व मेलों के माध्यम से सामाजिक एकता को मजबूत करती है। ये पर्व जाति वर्ग और भाषा से ऊपर उठकर सबको एक सूत्र में बांधता है। शिव प्रकृति के देवता हैं। गंगा, पर्वत, पशु, पंछी, वृक्ष, बेल, भांग, धतूरा सब प्राकृतिक हैं। महाशिवरात्रि हमें प्रकृति संरक्षण का संदेश भी देती है। उपवास, मौन और ध्यान मन को नियंत्रित करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, नकारात्मक विचारों को दूर करते हैं। ये पर्व मानसिक शांति का साधन भी है। शिव भक्ति का सार है, पूर्ण समर्पण। महाशिवरात्रि पर अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह सब शिव को अर्पित करने का संदेश मिलता है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि अंधकार के बाद प्रकाश निश्चित है, मृत्यु के बाद भी चेतना है, ईश्वर बाहर नहीं भीतर है। ये पर्व आत्मा की यात्रा का उत्सव है। सनातन परंपरा में 108 संख्या अत्यंत पवित्र मानी जाती है। भगवान शिव के 108 नाम उनके विविध स्वरूपों, गुणों और दार्शनिक तत्वों को प्रकट करते हैं। महाशिवरात्रि पर इन नामों का जप अत्यंत फलदायी माना गया है। कुछ प्रमुख नाम और उनके अर्थ इस प्रकार है, जैसे शिव कल्याणकारी, शंकर सुख देने वाले, महेश महान ईश्वर, महादेव देवों के देव, नीलकंठ विष धारण करने वाले, त्रिलोचन 3 नेत्रों वाले, महाकाल समय से परे, भोलेनाथ सरल स्वभाव वाले, नटराज सृष्टि का नर्तक, योगेश्वर योग के स्वामी। ये नाम केवल स्तुति नहीं बल्कि साधना के चरण हैं। रुद्राक्ष शब्द बना है, रुद्र शिव और अक्ष आंसू। मान्यता है कि शिव के करुणा आंसू से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। आध्यात्मिक दृष्टि से मन को स्थिर करता है, ध्यान में सहायता करता है, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से हृदयगति को संतुलित करता है, रक्तचाप नियंत्रित करता है, तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष धारण करना विशेष फल देता है। आयुर्वेद के अनुसार उपवास शरीर की शुद्धि करता है। महाशिवरात्रि का व्रत पाचन तंत्र को विश्राम देता है, विषाक्त तत्वों को बाहर निकालता है, मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है। शिव स्वयं वैद्यनाथ कहलाते हैं, आदि चिकित्सक। रुद्राभिषेक को शिव उपासना की श्रेष्ठ विधि माना गया है। जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक ये प्रकृति के 5 तत्वों की शुद्धि का प्रतीक है। शिव उपासना केवल भारत तक सीमित नहीं है। नेपाल में पशुपतिनाथ, इंडोनेशिया में शिव मंदिर, कंबोडिया में अंकोर वाट, श्रीलंका में प्राचीन शिवालय। महाशिवरात्रि विश्व स्तर पर मनाई जाती है। भगवान शिव के नटराज रूप नृत्य के देवता का मुख्य मंदिर तमिलनाडु के चिदंबरम शहर में स्थित है, जिसे थिल्लई नटराज मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य के दौरान विकसित किया गया था। यहां शिव के तांडव नृत्य की कांस्य मूर्ति स्थापित है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है।
यह नृत्य और कलाओं के देवता, संहार और सृष्टि के चक्रीय नृत्य को दर्शाता है। नटराज के पैरों के नीचे का बौना राक्षस अज्ञानता का प्रतीक है। नटराज की सबसे ऊंची 23 फीट से अधिक प्रतिमा तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्थापित है। आज का मानव तकनीक, प्रतिस्पर्धा और भौतिकता में उलझा हुआ है। तनाव, अवसाद, क्रोध और अकेलापन आधुनिक जीवन की पहचान बन चुके हैं। ऐसे समय में महाशिवरात्रि केवल परंपरा नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक उपचार है। शिव हमें सिखाते हैं, कम में संतोष, अधिक में संयम, शक्ति के साथ करुणा। महाशिवरात्रि पर ध्यान, उपवास और मौन आधुनिक मनुष्य को भीतर की शांति से जोड़ते हैं। आज की युवा पीढ़ी प्रश्न पूछती है, तर्क चाहती है। शिव तत्व इस दृष्टि से अत्यंत आधुनिक है। शिव विद्रोही हैं, पर अराजक नहीं। वे वैरागी हैं, पर पलायनवादी नहीं। वे ध्यानस्थ हैं, पर निष्क्रिय नहीं। महाशिवरात्रि युवाओं को सिखाती है कि स्वतंत्रता और अनुशासन साथ चल सकते हैं। शिव जीवन दर्शन के रूप में शिव को पूजना मात्र नहीं, जीना है। सरल जीवन, सत्य वचन, करुणामय दृष्टि, आत्मनियंत्रण। महाशिवरात्रि हमें अपने जीवन को शिव में बनाने की प्रेरणा देती है। शिव किसी एक धर्म, जाति या देश तक सीमित नहीं है। वे चेतना के सार्वभौमिक प्रतीक हैं। ध्यान वैश्विक है, मौन सार्वभौमिक है, करुणा मानवता का मूल है। महाशिवरात्रि संपूर्ण मानव जाति को एकत्व का संदेश देती है। महाशिवरात्रि अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। यह आत्मा की निद्रा से जागृति की रात्रि है। इस रात्रि साधक शरीर नहीं, आत्मा बनता है। समय नहीं, शून्य अनुभव करता है। भय नहीं, शांति पाता है। भक्तों, शिव तत्व का सार एक ही है, जो है उसे स्वीकार करो, जो नहीं है उसे छोड़ दो। यही वैराग्य है, यही योग है, यही शिव है। मित्रों, महाशिवरात्रि कोई एक रात नहीं, ये जीवन भर की साधना का प्रतीक है। ये पर्व सिखाता है, मृत्यु से डरना नहीं और परिवर्तन को स्वीकार करो सत्य के साथ। जुड़े रहें ऐसी नई मजेदार और रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।